हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सीवर मटेरियल। सीवर मटेरियल किस चीज़ का होता है। ये लेक्चर इंग्लिश में है, इसको मैंने हिंदी में बढ़िया से समझाया है। अगर आपको इसमें डाउट लगे तो मैं हिंदी का लेक्चर अलग से भी बना के अपलोड करूँगी, आप उसको देख लेना। फ़िलहाल समझ लीजिए इसमें भी, क्योंकि समझने से ही चीज़ें समझ में आती हैं और इंग्लिश इतनी हैवी भी नहीं है कि समझ में ना आए। और वैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में छपे रहेंगे तो आप कर ले जाओगे। वैसे मैं हिंदी में इसका लेक्चर अलग हिंदी में बनाऊंगी, लेकिन फिर भी देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी। कुछ हिंदी का लेक्चर देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है, अब अच्छे से समझ लो भाई क्या है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर सीवर। ये वो फैक्टर्स या मतलब वो चीज़ें हैं जो कंसिडर्ड रखनी चाहिए, समझना चाहिए सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर सीवर। सीवर के लिए जब मटेरियल सेलेक्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो देख लेते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीवर पाइप। सीवर पाइप को बनाने से पहले ये चीज़ें हम लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। कौन कौन सी? ए, रेजिस्टेंस टू कोरिजन, मतलब मुरचा नहीं लग जाता है उसको हटाने के लिए बोल रहा है। तो रेजिस्टेंस टू कोरिजन क्या है? सीवर कैरीज वेस्ट वाटर दैट रिलीजेस गैसेस सच एज H2S। सीवर क्या कहता है? सीवर क्या ले जाता है? वेस्ट वाटर सीवर में ले जाता है, और क्या गैसेस निकलती हैं, जैसे H2S जैसी गैसें निकलती हैं। दिस गैस इज इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ये गैस किसके कनेक्शन में आती है, मतलब नमी के कनेक्शन में आती है, वैसे क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स कैन लीड टू द कोरिजन ऑफ सीवर पाइप। और ये क्या करता है? सीवर में जंग लगा देता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं मुर्चा लग गया, ठीक है, जंग लगा देता है सीवर में। हैंस सिलेक्शन ऑफ कोरिजन रेजिस्टेंस मटेरियल इज मस्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ पाइप। तो पाइप की लॉन्ग लाइफ के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हम लोग रेजिस्टेंस टू कोरिजन ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करें। दूसरी बात क्या है? बी, रेजिस्टेंस टू एवरेशन, यानी घर्षण को कम करें, ऐसे मटेरियल को भी सेलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं। कह रहा है सीवेज कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। में सस्पेंडेड सॉलिड्स बहुत होते हैं, पार्ट ऑफ विच आर इनऑर्गेनिक सॉलिड, जो इनऑर्गेनिक सॉलिड के पार्ट होते हैं, सच एज सैंड आर ग्रिट, यानी कि बालू और जो गिट्टी होती है उसको बोल रहा है। दीज पार्टिकल्स मूविंग एट हाई वेलोसिटी, ये बहुत तीव्रता पे वेलोसिटी पे घूमते हैं। कैन काज वियर एंड टियर ऑफ सीवर पाइप, घर्षण होता है भाई। जो बालू और क्या बोलते हैं गिट्टी होता है, अगर सीवर में है तो बहुत तेज़ी से घूमेंगे, बहुत तेज जब पानी का फ्लो जाएगा तो इससे क्या होता है? सीवर में वियर एंड टियर, टूट फूट होती है। और सीवर पाइप इंटरनली सीवर पाइप में टूट फूट होती है। दिस एवरेशन कैन रिड्यूस थिकनेस ऑफ पाइप, और ये क्या होता है? घर्षण धीरे धीरे क्या करता है? पाइप की थिकनेस को कम कर देता है। एंड रिड्यूस हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, और इसकी जो क्षमता होती है मशीन की काम करने की उसको कम करता है। ऑफ द सीवर बाय मेकिंग द इंटीरियर सरफेस रफ, और सीवर के इंटीरियर सरफेस का सा रफ कर देता है। सी नंबर क्या ध्यान रखना चाहिए? कह रहा है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सीवर पाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ यानी ताकत, और टिकाऊपन ड्यूरेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। इस चीज़ को कैसे ध्यान रखना है? कह रहा द सीवर पाइप शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड ऑल द फोर्सेस दैट आर लाइकली टू कम ऑन देम। कह रहा है कि इसमें इतना मतलब दम होना चाहिए सीवर में, जितना भी सफिशिएंट स्ट्रेंथ को ये बर्दाश्त कर सके। सीवर्स आर सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल एक्सटर्नल लोड्स ऑफ बैकफिल मटेरियल एंड ट्रैफिक लोड। और क्या कह रहा है? सीवर सब्जेक्ट मतलब कंसीडर करना चाहिए इस चीज़ को, जो एक्सटर्नल लोड है उसके ऊपर आए उसको वो मतलब बहन कर सके, और ट्रैफिक लोड को भी बहन कर सके, कोई भी हो। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ वाटर, और उस पर वाटर का इंटरनल प्रेशर भी सीवर पे नहीं होना चाहिए। टू विदस्टैंड एक्सटर्नल लोड सेफली विदाउट फेलियर, और ये क्या करे? जो बाहर का लोड सीवर पे पड़ता है, सीवर मान लो कहीं लगाया गया, उसके ऊपर लोग चलते हैं, बहुत से लोड होते हैं, तो उसको बर्दाश्त कर सके विदाउट फेलियर, बना बिना खराब हुए।
सफिशिएंट वाल थिकनेस की सीवर की वाल थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए और पाइप आर रेनफोर्समेंट इसेंशियल। इसमें या तो फिर रेनफोर्समेंट का होना चाहिए आरसीसी का, या फिर पाइप की थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए। इन एडिशन द मटेरियल सिलेक्टेड शुड बी ड्यूरेबल। और क्या होना चाहिए, मटेरियल जो सिलेक्ट किया जाए सीवर के लिए वो ड्यूरेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। एंड शुड हैव सफिशिएंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट नेचुरल वेदरिंग, और जो मौसम होता है उसके लिए भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। एक्शन टू प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ टू द पाइप, और ये सब क्या चीज़ें हैं, पाइप को लॉन्गर लाइफ देंगे। आगे क्या कह रहा है, वेट ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल का वेट है उसको भी ये ध्यान रखा जाए। पहली बात क्या है, द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर सीवर शुड हैव लेस स्पेसिफिक वेट, और सब कम वेट में लेना चाहिए, विच विल मेक पाइप लाइट इन वेट, जो पाइप को लाइट रखे वेट में। द लाइट वेट पाइप आर ईजी फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जो लाइट वेट पाइप होते हैं वो क्या होते हैं, ईजी हैंडलिंग होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो वेट ऑफ मटेरियल का भी ध्यान रखना चाहिए। ई कह रहा है imperviousness to eliminate chances of sewage seepage from sewer to surrounding, लीकेज नहीं हो जाता है जो मतलब बहने लगता है पानी। द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर पाइप शुड बी इम्परवियस, मतलब छनने वाला ना हो, ऐसा पाइप ना हो उसमें छन छन के पाइप से पानी वेस्ट वाटर इधर उधर निकले। ये कह रहा है इकोनॉमी एंड कॉस्ट, और ये भी ध्यान रखना है कि मतलब थोड़ा सस्ता पड़े, बहुत महंगा भी ना पड़ जाए, पता चले 10 पाइप ही बिछाने में सारा पैसा लग गया। तो ये कह रहा है सीवर शुड बी लेस कॉस्टली होने चाहिए टू मेक द सीवरेज स्कीम इकोनॉमिकल, और सीवरेज जो स्कीम है उसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए। तो ये हमारे हो गए सीवर को लेने से पहले, सीवर का मटेरियल सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए मत परेशान होना, आज ही और अभी इसको लेक्चर के बाद अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। और आगे चलते हैं, तो अभी समझ गए होगा क्या क्या चाहिए हमें, रेजिस्टेंस टू कोरिजन, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, वेट ऑफ द मटेरियल, इम्परवियसनेस, इकोनॉमी एंड कॉस्ट। ये हमारे रीजन होगा, इनको अच्छे से दिमाग में रखना जिससे कि ये काम आए जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। अगली बात है हाइड्रोलिकली एफिशिएंट, मतलब ये मशीनी रूप से एफिशिएंट भी होने चाहिए। द सीवर शैल हैव स्मूथ इंटीरियर, इसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, लेस फ्रैक्शनल कोफिशिएंट होना चाहिए इसका। अब देख लिया भैया क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है दिमाग में सीवर का मटेरियल सेलेक्ट करने से पहले। अब देख लो सीवर का मटेरियल कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो मटेरियल फॉर सीवर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है एस्बेस्टस सीमेंट सीवर। अब एस्बेस्टस का सीमेंट सीवर कैसे बनता है, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ एस्बेस्टस फाइबर, सिलिका एंड सीमेंट, ये तीन चीज़ों को मिला के बनता है। फिर कह रहा है एस्बेस्टस फाइबर आर थ्रोली मिक्सड विद सीमेंट टू एक्ट एज रेनफोर्समेंट, जो एस्बेस्टस फाइबर होता है उसको पूरा मिक्स कर दिया जाता है सीमेंट के साथ में, तो रेनफोर्समेंट की तरह काम करता है। फिर कह रहा है दीज पाइप आर अवेलेबल इन साइज 10 to 100, और साइज किस में अवेलेबल होते हैं, 10 से 100 सेंटीमीटर में, इंटरनल डायमीटर एंड लेंथ अप टू 4 मीटर। तो इनकी जो इंटरनल डायमीटर लेंथ कितनी होती है, 4 मीटर की लेंथ और डायमीटर होता है, और साइज कितना होता है 10 से 100 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर इसका होता है, और लेंथ कितनी होती है अप टू 4.0 मीटर, यानी डायमीटर कितना है 10 से 100 और लेंथ कितनी है 4 मीटर। तो ये ध्यान रखते हुए चलना कि पूछा जाएगा सारा, ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस हवा में पढ़ के मत छोड़ना। फिर अगला नंबर क्या कह रहा है, दीज पाइप्स कैन बी इजिली असेंबल्ड विदाउट स्किल्ड लेबर। अब ये पाइप इजिली असेंबल किए जाते लगाए जाते हैं, इसके लिए कोई बहुत ही स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कपलिंग कॉल्ड रिंग टाई कपलिंग या सिंप्लेक्स जॉइंट। अब किसकी हेल्प से लगाए जाते हैं, कपलिंग का, इसको क्या कहते हैं, रिंग टाई कपलिंग कहते हैं या फिर सिंप्लेक्स जॉइंट कहते हैं। ये भी देखो वो याद रखने वाली बात है, पूछा जा सकता है इसलिए याद रखना। अगला क्या कह रहा है, द पाइप एंड जॉइंट्स आर रेजिस्टेंट टू कोरिजन, और पाइप और जॉइंट क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट करना, कोरिजन यानी कि जो इसका मतलब मुर्चा लगने वाली वही बात है
उसको कम करें एंड द जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल टू परमिट 12 डिग्री डिफ्लेक्शन फॉर कर्व्ड लेइंग। और इसमें कितना 12 डिग्री का डिफ्लेक्शन फॉर कर्व मतलब घुमाव बन जाए उसके लिए करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम बीच में इस लेक्चर में देखते रहिए। लेक्चर है, इसको अच्छे से देखिए जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर करने के लायक हो जाओ। अब कहीं भी कुछ भी पढ़ लेने से आप क्वेश्चन आंसर करने लायक तो हो नहीं जाओगे। सब टाइम पास कर रहे हैं तो आपका भी टाइम ही पास होगा। तो मैंने जितनी मेहनत से खोजा है उतनी मेहनत से आप भी थोड़ा पढ़ लो। फिर कह रहा है दीज पाइप्स आर यूज्ड फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये क्या होते हैं वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेन वाटर के ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम रूफ इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, छत से जो रेन वाटर का पानी ले जाता है उसमें ये पाइप लगाए जाते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सीवेज टू ग्राउंड, सीवेज को ग्राउंड तक ले जाने के लिए। एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लेस फॉल सेलेज को ले जाने के लिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम के वेस्ट वाटर को ले जाने के लिए। तो देखो भाई, हम तो मेहनत कर लिए, सारा कुछ बना दे रहे हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मतलब पैसे चार्ज तो कर नहीं रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बहुत खोजी हूँ तब जाके मैंने इसमें रखा है, और सारा एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो एडवांटेज क्या है इसके? दीज पाइप्स आर लाइट इन वेट एंड हैंस इजी टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट। ये पाइप क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं और हैंस इजी टू कैरी होते हैं। यानी कि कौन कौन से? जो एस्बेस्टस सीमेंट सीवर बने होते हैं, इसका पाइप एस्बेस्टस सीमेंट के जो पाइप होते हैं कैसे होते हैं? इजी होते हैं टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके एडवांटेज हैं ये। दूसरा क्या है? इजी टू कट एंड असेंबल विदाउट स्किल लेबर। इनको आसानी से कट और करके लगाया जा सकता है कोई स्किल लेबर के बिना। और क्या है? इंटीरियर इज स्मूथ। इसका इंटीरियर बहुत स्मूथ होता है। और मेनिंग्स का वैल्यू कितना होता है? 0.011। ये पढ़ाएंगे भी न्यूमेरिकल तो समझ जाओगे मेनिंग्स क्या है। हैंस कैन मेक एक्सीलेंट हाइड्रोलिक इफिशियंट सीवर। ये हाइड्रोलिकली मतलब मशीनी रूप से इफिशियंट सीवर होते हैं इसीलिए। अब डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? दीज पाइप आर स्ट्रक्चरली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दीज आर सस्पिस्टेबल टू कोरिजन बाई सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस H2S इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं H2S को वाटर की उपस्थिति में, H2SO4 कैन बी फॉर्म्ड। और H2SO4 बनता है फ्रॉम लीडिंग टू कोरिजन ऑफ पाइप मटेरियल। जो पाइप मटेरियल में मोर्चा लगा देते हैं उसको ख़राब कर देते हैं, जंग लगा देते हैं। अब दूसरी बात, ये पहला वाला काहे का बना है? एस्बेस्टस सीमेंट सीवर का ये गुण देख लो भैया, और हानि लाभ सब है, और क्या क्या होना चाहिए सब पढ़ लेना अच्छे से। उसमें आएगा ऑब्जेक्टिव में तो कर नहीं पाओगे, अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा है प्लेन सीमेंट करेक्ट कंक्रीट या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब देखो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो पाइप होते हैं उसमें क्या क्या होता है ये भी देख लो। कह रहा है प्लेन सीमेंट कंक्रीट रेशियो कितना होता है? 1:1.5:3। पाइप्स आर अवेलेबल अप टू 0.5 मीटर डायमीटर एंड रेनफोर्समेंट सीमेंट पाइप्स आर अवेलेबल अप टू 1.8 मीटर डायमीटर। ठीक है। दीज पाइप्स कैन बी कास्ट इन सीटू और प्री कास्ट पाइप, या तो बनाए जाते हैं या बने बनाए आते हैं। प्री कास्ट पाइप्स आर बेटर इन क्वालिटी। जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? better quality the cast in situ pipes। ठीक। the reinforcement in these pipes can be different such as single case reinforcement pipe used for internal pressure less than 0.8 meter और डबल केज reinforced pipe क्या होता है? यूज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन 0.8 मीटर। भैया ये देख लो, अच्छी बात लिखी हुई है, पूछ सकता है। कह रहा सिंगल केज जो reinforced पाइप होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनल प्रेशर कितना हो? लेस देन 0.8 मीटर। डबल केज रेनफोर्स पाइप कहाँ यूज़ किए जाते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह यूज़ किए जाते हैं। प्रेशर ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 0.8 मीटर। तो अभी 2 पाइप हो गए भाई हमारे। कौन कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं? एस्बेस्टस सीमेंट सीवर और प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर रेनफोर्स RCC के सीवर। ठीक। 2 बातें हो गई। अगले चलते हैं। कह रहा है
इलेप्टिकल केज रेनफोर्स पाइप किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर लार्जर डायमीटर सीवर्स के लिए सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड ह्यूम पाइप्स विद स्टील सेल्स कोटेड विद कंक्रीट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड और इनसाइड से जो ह्यूम पाइप्स होते हैं क्या होते हैं? कोटेड होते हैं। फिर क्या होता है? नॉमिनल लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ 0.25% इज प्रोवाइडेड इन दिस पाइप, यानी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना दिया जाता है? 0.25% इज प्रोवाइडेड इन दिस पाइप्स। अब क्या कह रहा है आगे? एडवांटेज ऑफ कंक्रीट पाइप्स का एडवांटेज क्या है कंक्रीट पाइप के, आरसीसी के पाइप का? पहला कह रहा है ए स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं टेंशन और कंप्रेशन में दोनों में। बी कह रहा है रेजिस्टेंस टू एरोजन एंड एब्रॉशन की रेजिस्टेंस करते हैं। कह रहा है दे कैन बी मेड ऑफ एनी डिजायर्ड स्ट्रेंथ, वो कितनी भी स्ट्रेंथ के बनाए जा सकते हैं। फिर कह रहा है इजली मोल्डेड, आसानी से पलटे जा सकते हैं। एंड कैन बी इन C2 और प्रीकास्ट पाइप, इस बनाए भी जाते हैं, बनाए भी आते हैं। फिर क्या कह रहा है इकोनॉमिकल फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज, इकोनॉमिकल भी होते हैं, मतलब बहुत पैसा नहीं लगता है मीडियम और लार्ज साइज में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? दीज पाइप्स आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ साइज, अलग अलग साइज में अवेलेबल है। एंड द ट्रेंच कैन बी ओपन एंड बैकफिल्ड रेपिडली ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ सीवर। इसके डिसएडवांटेज क्या है देख लेते हैं। कह रहा है दीज पाइप्स कैन गेट कोरेडेड एंड पिटेड बाय द एक्शन ऑफ H2SO4, ठीक। अगला बात क्या है? द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइप रिड्यूस विद टाइम बिकॉज ऑफ कोरेशन, मतलब ये धीरे धीरे घिस जाते हैं और इससे क्या होता है? खराब होने लगते हैं। द पाइप्स आर सस्पेक्टेबल टू इरोजन बाय सीवेज कंटेनिंग सिल्ट एंड ग्रिट, और एक घर्षण से भी खराब होते हैं। द कॉन्क्रीट सीवर्स कैन बी प्रोटेक्टेड इंटरनली बाय बैट्रीफाइड क्ले लाइनिंग्स, पर क्ले लाइनिंग से इसको अंदर में क्ले लाइनिंग करने से ये बचाए जा सकते हैं। विद प्रोटेक्शन लाइनिंग दे आर यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांच एंड मेन सीवर, सारे ब्रांच और मेन सीवर में लगाए जाते हैं। मैंने ब्रांच और मेन सीवर क्या होता है ये सब एक लेक्चर पहले लिक्विड वेस्ट का बनाया था, उसमें सब बताया हुआ है। अगला कह रहा है ओनली हाई एल्यूमिनियम सीमेंट कंक्रीट शुड बी यूज्ड, इसमें हाई एल्युमिनियम वाली सीमेंट और कंक्रीट यूज की जाती है व्हेन पाइप्स आर एक्सपोज्ड टू कोरेसिव लिक्विड लाइक सीवेज। अगला क्या है हमारा? कह रहा है वेट्रीफाइड क्ले आर स्टोन वेयर सीवर। अब ये सीवर कौन सा आता है? और इसके बाद में हो गया ये वाला सीवर, देख लेते हैं। दीज पाइप्स आर यूज्ड फॉर हाउस कनेक्शन, ये हाउस कनेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एज वेल एज लेटरल सीवर के लिए यूज़ किए जाते हैं। द साइज ऑफ द पाइप अवेलेबल इज 5 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर विद लेंथ, 5 से 30 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर होता है। लेंथ कितनी होती है? 0.9 से 1.29 मीटर तक। दीज पाइप्स आर रेयरली मैन्युफैक्चर्ड, ये कम बनाए जाते हैं। फॉर डायमीटर ग्रेटर देन 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर के जो डायमीटर से मतलब कम बनाए जाते हैं। दीज आर ज्वाइंट बाय बेल एंड स्पिगॉट फ्लैक्सिबल कंपैरिजन ज्वाइंट के लिए बनाया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? रेजिस्टेंस टू कोरिजन, हैंड्स फिट फॉर कैरिंग पॉल्यूटेड वाटर सच एज सीवेज। दूसरी बात है इंटीरियर सरफेस स्मूथ एंड हाइड्रोलिकली इफिशियंट। तीसरी बात है द पाइप आर हाईली इम्परविशियस, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये होगा हमारे फिर पाइप। अच्छे से देख लो, मटेरियल सारा पता हो, नहीं तो बाद में फंसोगे फिर सवाल में। अब देख लेते हैं अगला क्या है इसका। कह रहा है दीज पाइप्स आर ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल डायमीटर, स्मॉल डायमीटर के लिए बहुत ड्यूरेबल इकोनॉमिकल होते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है? द पाइप मटेरियल डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%, ये वाटर को मोर देन 5% एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ऑफ देयर वन वेट व्हेन इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर, 24 घंटे अगर पानी में रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? हैवी होता है, बल्कि एंड ब्रिटल एंड हैंस डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट में डिफ़िकल्ट होते हैं। दीज पाइप्स कैन नॉट बी यूज एज प्रेशर पाइप, इनको प्रेशर पाइप की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर वीक इन टेंशन, और टेंशन में वीक होते हैं। अगला क्या है? दिस रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स एज द इंडिविजुअल पाइप लेंथ इज स्मॉल, इनकी पाइप लेंथ स्मॉल होती है इसलिए बहुत ही
जॉइंट देने पड़ते हैं। अब हो गया, ये होगा सारे। अब इसका में ब्रिक सीवर मैंने कौन कौन सा, अभी तो बहुत बचा हुआ है, आपको करना है सारा। तो ब्रिक सीवर से हम लोग लेक्चर पे अपने ब्रेक लेते हैं। ये हम लोग करेंगे कल, या तो फिर आज ही मैं थोड़ी देर में इसको अपलोड करूँगी। तो चलते हैं आगे।